परमात्मा कहते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब जैसे राजा लोगों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता था तो खुशी मनाते थे बाजे बैंड बजा के, और गरीब व्यक्ति ने पुत्र होने की खुशी मनाने का तरीका ढूंढ रखा कि थाली बजाया करते थे, ये थाल पीटा करते। तो जहां भी कहीं आसपास थाली की बजने की आवाज आती तो आसपास गोहंड के व्यक्ति समझ जाया करते कि उनके घर में बच्चा होने वाला था, तो उनको लड़का उत्पन्न हुआ है। ये थाली बजाना लड़का उत्पन्न होने की पहचान होती थी। तो परमात्मा कहते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। 1 लाख जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। 1 लाख मर के जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म उत्पत्ति के लिए भागे आ रहे हैं। अलग अलग माताओं के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख कहे और ये खुशी मान रहा है ना, ये अनजान मन। ये तो सकल चबीना, चबीना माने आहार, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो मुख में जा लिए आज, और बाकी जो बचे हुए इनको गोदी में, गोदी मीन उनको पाल पोस रहा है, उनको खिला रहा है, प्रसन्न कर रहा है, और फिर समय आने पर उनको भी खा जाएगा। परमात्मा कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। अब क्या बताता है परमात्मा, क्या बताना चाहते हैं कि भोली आत्माओं, आप यहां स्थिर नहीं हो, ये आपका मकान नहीं, आपका घर नहीं है, आपका ठिकाना नहीं है, ये लोक आपका नहीं है। आज यहां जन्मे हो, मृत्यु होगी, ना जाने कहां नरक में डाले जाओगे। कोई पुण्य है उनको स्वर्ग में रखा जाएगा, और पुण्य स्वर्ग में समाप्त होते ही आपको तुरंत नरक में डाल दिया जाएगा। नरक का पीरियड समाप्त होते तुरंत आपको चलता कर दिया जाएगा। यहां 84 लाख योनियों ऐसे ही मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। इसलिए बताया है कि जैसे पतझड़ अब आएगी, आ चुकी है। अब क्या होगा कि पहले वाले पत्ते पीले पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाएंगे, और तुरंत ही नई कोपल फूट आएंगी, और कुछ दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके हवा में ऐसे लहला रही होंगी। और 1 वर्ष तक वो मस्ती मार लेंगी, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे। 1 वर्ष के, हो सकता है बीच में टूट जाए, तूफान आ जाए तो वृक्ष ही गिर जाए, वो तो अलग से है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु कहते 1 वर्ष के बाद वो जो अब मस्ती मार रहे हैं वो पीले होकर गिर जाएंगे। ये आप जी को हमें समझाने के लिए प्रभु ये हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। परमात्मा हमें बताते हैं कि आपके जो पहले कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन या माता पिता, दादा दादी,
आपके साथ रहा करते, वो चले गए। अब आप भी चलने वाले हो। परमात्मा कह रहे हैं कोई कागज में बाकी रह रही, वो समय ना आया है जिस दिन वो बटन स्विच ऑफ करेगा तेरे जीवन का काल। वो कागज में बाकी रह रही है, कोई समय शेष रह रहा तेरा। जिस दिन वो आएगा तो भी सारे काम को, चाहे आप बस में हो, विदेश गए हो, किसी भी कारण से आपको वहीं का वहीं, आपका एक श्वास भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभु को मत भूल। हम यदि परमात्मा के चरणों में लगे रहेंगे, उस परमेश्वर की शरण में सच्चे मंत्र का सच्चे ढंग से लगे रहेंगे, जाप करते रहेंगे, तो एक तो ऐसे हमारा परमात्मा हमारे जीवन में वृद्धि करेगा, और ऐसी बेमौत नहीं मरेंगे हमारे भक्त परमात्मा के, जो सच्चे भक्त होते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके लिए ये शिक्षा उपदेश परमात्मा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। फिर देर को नहीं, जब ये शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाएंगे, ये खोखा पड़ा रह जाएगा, कुल के लोग तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, अन्यों कहेंगे भाई जल्दी ठाओ, जल्दी ठाओ, जल्दी करो। और कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई कुछ व्यवस्था करने लग जाएगा, और जिसका वो मृत्यु होती है घर में, वो बेचारे बुरा हाल रो रो कर टक्कर मारने लग जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ फिर कति देर नहीं है, इतने देर है, इतने तेरी स्विच ऑफ ना होता या मृत्यु ना आती तेरी। फिर क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वो तो तूने देखे नहीं, आगे तेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आए। और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए वो तो वापस नहीं आए, आपको वो जो के तुम्हें उसी स्वरूप में नहीं मिले। वो वैसे तो आते रहेंगे 84 लाख योनियों में। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। कबीर परमेश्वर की भक्ति बिना जीव की कहीं भी ठिकाना नहीं है। अब यहां मनुष्य जीवन में चाहे राजा बना है, मृत्यु जिस दिन समय आएगा वो राजा जो का तो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारणों से तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, जैसे उसके पुण्य होंगे तो वहां स्वर्ग गया, स्वर्ग में समय पूरा होती, ऐसे ही चला चली कर देंगे। चलो फिर नरक में फिर 84 लाख योनियों, कुत्ते की जुन्नी पाई, कुत्ता मृत्यु हो गया, फिर गधे की पाई, गधे में मृत्यु हुआ, आगे फिर और अन्य प्राणियों में। कहती हैं कितने ठिकाना कौन। आज कोठी बनाई है, एक व्यक्ति एक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई उसने, मेन रोड के ऊपर, और उसमें एक मार्केट टाइप बिल्डिंग बनाई जिसमें सैकड़ों दुकान बनाई, और बना रहा था वो सैकड़ों दुकान। और उसका उद्देश्य था कि ये कम से कम भी 2-4 लाख रुपए डेली का मुझे लाभ देगी, इतना पैसा मेरे जो है ना कमाऊंगा। वो क्या कर रहा था कि आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, आधी शेष थी, वहां मजदूर जो काम करते थे उनको पैसे दे करके वहीं पटड़ा गाल कर स्नान करने लग गया। गर्मियों के दिन थे, स्नान करके अपना जो है ना तैमंद धोती बांधी थी, और बांधते ही हार्ट अटैक हो गया, वहीं का वहीं लुढ़क गया। वो मजदूर वहीं पर अपने कुछ नोट नाट गिनती कर रहे थे, वहीं बैठे थे, कुछ चले गए थे। 1 सेकंड में मृत्यु होगी और वो उसकी पलान नो की नो रहेगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, कितने ठिकाना नहीं तेरा उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी की भक्ति बिना।
उस कबीर परमेश्वरी की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा कि हम सतलोक चले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का एक विशेष विवरण है कि परमेश्वर उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस पूरे ब्रह्मांडों को समझो कि परमेश्वर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को शाखाएं हैं। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को शाखाएं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष की सर्व शाखाओं के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, उस वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना क्या है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पात क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदविद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।